उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ की हर सुबह किसी के कत्ल या फिर मासूम के बलात्कार की खबर सुनकर होती है। अब या तो अपराध पर काबू पाने में उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासन नाकाम हो रहे हैं या फिर सख्ती के बावजूद लोगों में कानूनी व्यवस्था पर ना तो विश्वास है और ना ही कानूनी कार्रवाई का कोई डर। इस बीच मेरठ जनपद के बाजोट गांव में एक और दिल दहलाने देने वाली कत्ल की वारदात सामने आई है। इस कत्ल के पीछे की वजह है अवैध संबंध, जिससे गुस्साए आरोपी ने पहले एक युवक को बेरहमी से पीटा, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से गांव में मातम पसर गया है और साथ ही वारदात के दौरान मरने वाले शख्स मुस्तफा की आखिरी बार अपनी पत्नी से फोन पर बात हुई थी, जिसमें वो चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, मैं इस घर में बंद हूं। चलिए अब आपको इस पूरी खौफनाक वारदात से रूबरू कराते हैं। दरअसल मेरठ में बिजली बम्बा बाईपास के पास मौजूद बाजोट गांव में मंगलवार देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि अवैध संबंध के शक में युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे 2 गोली मारकर बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद गांव वालों ने आधे घंटे तक शव को उठाने नहीं दिया और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। बता दें कि परतापुर थाना क्षेत्र में बाजोट गांव में स्थित जिलानी गार्डन में मुस्तफा रहता था। पुलिस के मुताबिक मुस्तफा पावर हैंडलूम में काम करता था। यहां उसके साथ मोहल्ले का ही सरताज भी काम किया करता था। पुलिस के मुताबिक मुस्तफा के संबंध सरताज के परिवार की महिला से हो गए थे। इसे लेकर मुस्तफा और सरताज के बीच दुश्मनी हो गई। इसी के चलते मुस्तफा अपनी पत्नी हजरा के साथ बहन सज्जो के यहाँ फातिमा गार्डन लिसाड़ी गेट में रहने लगा। मुस्तफा ने अपने घर इमरान नाम के एक युवक को किराए पर दे रखा था। मंगलवार को मुस्तफा मकान का किराया लेने के लिए बाजोट गया था। इसी दौरान सरताज और उसके दोस्त कादिर सहित 3 लोगों ने मिलकर मुस्तफा को गांव में ही घेर लिया। आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। वहां आरोपियों से छूटकर भाग निकला और पत्नी को फोन कर घटना के बारे में बताया। इसी दौरान सरताज और उसके साथियों ने मुस्तफा को गोली मार दी। इससे उसकी मौत भी मौके पर ही हो गई। घटना की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने आरोपियों की घेराबंदी का प्रयास किया। सूचना मिलते ही लिसाड़ी गेट थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने भी आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो फरार हो गए। घटना की जानकारी लगने पर परतापुर पुलिस भी वहां पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने आधे घंटे तक मुस्तफा का शव नहीं उठने दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और हंगामा कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। बताया गया है कि मुस्तफा ने अपनी पत्नी हजरा को फोन करके बताया कि सरताज और उसके साथी उसकी हत्या करने के लिए बाजोट गांव में ढूंढ रहे हैं। मैं घर में छिपा हुआ हूं। मुस्तफा चिल्लाता रहा कि बचा लो, नहीं तो सरताज मुझे मार देगा। पत्नी भी रोती रही और अपनी ननद सज्जो को लेकर बाजोट गांव के लिए जाने के लिए निकल ही पड़ी, लेकिन तब तक सरताज ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वहीं मुस्तफा की मौत से आक्रोशित हुए गांव वालों ने गांव में ही शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया, जो करीब आधे घंटे तक चला, जिसमें गांव वालों ने भीड़ लगा दी और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। पुलिस ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि आरोपियों की तलाश में पुलिस की 2 टीम गठित की गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई जगह दबिश भी दी है, लेकिन वो नहीं मिले। जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे, भाग कर जाएंगे, कहा। जब मुस्तफा नामक एक व्यक्ति को सरताज और उसके साथी जो उसका साला है कादिर, इन दोनों के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत करी है, तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई है कि ये जो मुस्तफा नाम का मृतक व्यक्ति है, ये लगभग 1.5-2 साल पहले ये बिल्कुल नेक्स्ट डोर ये जो है दोनों एक दूसरे के बगल के मकानों में रहते थे। संभवतः अनैतिक संबंधों, अवैध संबंधों के शक को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और फिर उसके बाद में ये मृतक कहीं और जाकर के फतेहुल्लापुर क्षेत्र में रहने लगा था। आज ये यहाँ पर आया और इसका भाई भी इसके साथ था। किसी बात को लेकर पुनः दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और बताया जाता है कि उसी के दौरान सरताज और उसके साले कादिर ने इस मृतक मुस्तफा को गोली मार दी, जिसके बाद में उसको अस्पताल ले जाएगा, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। सर, क्या अब सब अवैध संबंधों को लेकर कुछ बात सामने आ रही है? सर, चर्चा है। देखिए, ये कहना तो अभी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मौके पे जो मैं गया हूँ और लोगों से आसपास बात करी है, यहाँ तक कि जो मृतक का जो सगा भाई साथ में था उसके द्वारा भी ये बताया गया कि जो अभियुक्त पक्ष है उसके परिवार की एक महिला के साथ में मृतक के कथित रूप से अवैध संबंध थे
जिसके बारे में दोनों के मध्य कटता रहती थी और उसी वजह से कुछ दिन पहले भी जो है ये इसको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था और अब दोबारा से उसी अवैध संबंध के कथन को लेकर, उसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में आज कोई बात हुई है जिसमें गोली मार करके हत्या करी गई है। बाकी जैसी तहरीर आएगी साक्ष्य और सत्ता के आधार पर हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे, मुलजिमों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कानून के होते हुए, पुलिस के होते हुए लोगों को इन पर विश्वास क्यों नहीं है? क्या वो ऐसे इंसान से हैवान बनने की जगह प्रशासन के पास जाकर मदद नहीं मांग सकते? आपको क्या लगता है, इसकी वजह क्या है? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। वीके न्यूज से अभयराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।